अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में क्या क्या, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, और इन्वर्स निकालना और एडजॉइंट निकालना, इतना मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। आगे डाउट आ रहा था आप लोगों का इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। क्या देखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या फिर सिमेट्रिकल इक्वेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत सारी बुक में एक सिमेट्रिकल भी दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2 and the third equation is 3y minus 5z is equal to 9। अच्छा, हम इसको जब भी सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड्स। अब क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा? सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और इस तरह से आएगा कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड्स। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन से तो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं अभी तक, अब मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं? चेक करेंगे इक्वेशंस आर सिमेट्रिक और नॉट। दैट मीन्स एक्स इट इज इन एक्स वाई जेड फॉर्म इन और नॉट। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2x वाई जेड एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, ये भी है हमारा एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ये x है फिर y है फिर z है। लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ y है और z है। तो जहाँ पर भी वेरिएबल्स मिसिंग होगा, दैट मीन्स अगर वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट 0 कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। और ये x के बाद y के बाद z, यही फॉर्मेट रहेगा। नहीं, अगर z है पहले या y है पहले, तो उसको हम फिर रीअरेंज करेंगे, x y z के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहला तो सही है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। एंड इन थर्ड इक्वेशन we see 3y minus 5z is given। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 0 पुट करेंगे कोफिशिएंट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना है। फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस 3y, और क्या होगा यहाँ पे माइनस 5z। इसकी वैल्यू क्या है, 9। यहाँ तक समझ में आया? एक्स वाई जेड के फॉर्म में कर लिए। अब चेंज दीज इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। किस लिए? इसलिए क्योंकि हम इसको किस में कर रहे हैं, मैट्रिक्स से सॉल्व कर रहे हैं। चेंज दीज इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम इसको, ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। ax, a क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स है जो भी, और x कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कितना है, जो ये वैल्यू है b। तो इसको हम अब और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b लिख सकते हैं। ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू
ए इन्वर्स चला जाएगा, इधर हो जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ये, और बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1। वेयर, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉरी, इस पेज पे करती हूँ। वेयर, अब ए का हम फैक्टर लिख लेंगे, क्या क्या है हमारा। एक तो इक्वेशन हमारा बन गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ से ना लिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स बी। वेयर, अब हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी, ये दिख रहा है, 2 1 1। फर्स्ट रो से लेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 2 1 1। सेकेंड में क्या होगा, 1 -2 -1, 1 -2 एंड -1। थर्ड में इसी तरह क्या होगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ था इक्वेशन में, 0 + 3 -5, ये जेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 3 एंड -5। एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारी होगी ये जो वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बना ना ए एक्स इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 3/2 और 9 कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 1 3/2 एंड 9। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x y एंड z। ये कहाँ से है, ये है x y z, x की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट्स है कि नहीं। अगर ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो फिर हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहले चेक क्या करना है, नोट में लिख लो यहाँ पे, चलो नोट सेपरेट लिखवा देंगे लास्ट में। चेक क्या करना है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, डिटर्मिनेंट्स है कि नहीं, एग्जिस्ट और नॉट। अब ए इनवर्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। ए इनवर्स निकालना बताया ना इसके पहले वीडियो में, उसी तरह। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट्स। ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है हमारा 2 1 दिस वन 2 1 1 1 -2 1 0 3 एंड -5। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि हम पहले का बता चुके हैं, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। 2 -1 3 -5 -1 1 -1 0 -5 प्लस 1 1 -2 0 एंड 3। ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो से लिया हुआ है, 2 का कोफैक्टर, 1 1 का कोफैक्टर, फिर 1 1 का कोफैक्टर, प्लस माइनस प्लस, ये साइन तो याद है, प्लस माइनस प्लस वाली, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा वैल्यू 26 + 5 + 3, तो क्या आ जाएगा हमारा, ए डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 34, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज a determinants. A is non-singular value, A is non-singular value,
दैट्स वाई ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम आगे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे, कोफैक्टर निकालते थे। कोफैक्टर कैसे निकालते थे याद है, ये पहले डिटर्मिनेंट्स निकाले, वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये ए इनवर्स है। अब ए इनवर्स के लिए हम कोफैक्टर निकालते थे, जो कि हम वीडियो में बता चुके हैं पहले, उसको एक बार देख लेना अगर भूल गया है तो। आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताते हैं, इजी तरीका है ये। C11 C12 C13 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे C21, फिर यहाँ लिखेंगे C22, क्या लिखेंगे 23 एंड थर्ड इज C31 C32 C33। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे निकाले थे जैसे पहले, सॉरी यहाँ पे ये निकाले थे, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 10 5 10 3 1 13 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम अभी साइन कुछ भी नहीं देखेंगे कि हमको कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस करना है, पहले हम सब का कोफैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, सारे रो का। तो हमारा C11 क्या आ जाएगा, ये तो निकाल लोगे तुम लोग सारे लोग, -5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 और यहाँ पे -6 आएगा, 6। यहाँ से देखते जाओ -6, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और फिर -3 एंड फिर -5। ठीक है, ये कोफैक्टर निकालना पहले बताए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, इसको देख लेना कोफैक्टर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं 10 + 3 13 हो गया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे जाएगा 1 का, अगर निकालें तो 1 इधर ये कवर होगा, ये कवर होगा 5 -0, C12 का 5 आएगा और माइनस की वैल्यू रहेगी -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इसी तरह से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ सर्कल बना, देखो ये C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम और फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, एक रफ आइडिया अपना ले लेना, रफ वर्क माइंड में सेट कर लेना, ऐसे करना है, या रफ में कहीं पे बना लेना अगर एग्जाम में आता है तो। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे जो ये भी इसकी वैल्यू आई है उसमें हम माइनस ऐड कर देंगे। तो अब अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो रेड पेन से करते हैं, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस था, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। फिर 3 2 में लगाना है, 3 2 में क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 6 है, यहाँ माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो हमारा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बन गया हमारा 13 5 3 13 5 3 13 5 3 8 -10 -6 8 -10 -6। इसमें क्या बन गया 2
3 एंड -5 हो गया। अब हम ए इनवर्स कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था हमारा, बताया हुआ है, ए डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। अब ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आई थी, पहले निकाले, अभी 34 आई थी। 34 एडजॉइंट कैसे निकलता था, एडजॉइंट निकालने के लिए जो कोफैक्टर आता था उसका ट्रांसपोज करते थे। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो, नहीं तुम लोग भूल जाओगे फिर। ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मीन्स रो इज इन कॉलम। तो 13 5 3 8 -10 -6 8 -10 -6 फिर 2 3 -5 हो गया। अब क्या करना है, अब हमको एडजॉइंट ए इज ए इनवर्स पुट किए। ए एडजॉइंट ए क्या क्या है, ए इनवर्स। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। अब अगर हम ए इनवर्स में अगर हम वैल्यू रखें तो एक मिनट, C31 की वैल्यू क्या आ रही है, 10, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा क्या बना था, यहाँ पे ए इनवर्स बी था इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम कर देंगे x इज इक्वल टू ए यूनिवर्स बी इज इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 1/34। कोफैक्टर निकल गया। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 134 ट्रांसपोज 13 8 1 5 -10 3 3 -6 5 -5, ये आ गया हमारा। अब हम एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये तो हो गया, इनटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारी दिस वन 1 3/2 9। इसको पुट करेंगे 1 3/2 9। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/34। 34 कहाँ से आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। 1 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है 34 आई थी पहले, 13 5 3 +12 -5 -9 +9 +27 -45, ये क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन 13 है ना, फिर 5 फिर 3, फिर इसमें होगा तो 8 में 2 4 जा 8 4 3 12, फिर इसी तरह ये 3 यहाँ पे होगा। क्या समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, बताया हुआ है पहले। तीनों को ऐड करेंगे क्या होगा 34, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 17, इसको ऐड करेंगे 51। अब देखो ये हमारा क्या निकल गया। अब इसमें हम 134 का भी सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा 34/34 1 हो जाएगा, 7/34 1/2 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी जगह नहीं है, -3/2
2। ये हमारा क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट्स एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड निकल गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1/2, जेड इज इक्वल टू -3/2 लिख सकते हैं। तो कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1/2, जेड इज इक्वल टू -3/2। ठीक, अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे। जस्टिफिकेशन मतलब अगर हम चेक करना चाहें कि हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं, तो कैसे करेंगे। इक्वेशन एक पहला वाला लिख लेते हैं, कोई सा भी, तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। इक्वेशन कहाँ पे था हमारा, क्वेश्चन का ये है 2x + y + z। इसको पुट करके देखते हैं। ठीक, 2x + y + z इक्वल टू 1। तो अगर हम पुट द वैल्यू तो क्या आएगा ऑफ x y z, तो क्या आएगा हमारा 2 × 1 y × 1/2, सॉरी y तो है ही, y 1/2 प्लस -3/2। तो ये क्या आ जाएगा 2 + 2 1/2 -3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2। अगर ऐसे देखें तो 5/2 -3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वेशन की वैल्यू 1 आई थी पहले वाले, तो हेंस प्रूव, आंसर सही है। ठीक है, मैंने एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी बड़ा है। पहले इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है या नहीं है। अगर जहाँ पे भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं है उसको हम ज़ीरो आगे उसका को फैक्टर मिसिंग फैक्टर को बनाएंगे। जैसे इसमें देखो एक्स मिसिंग है तो यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में सारा है। अब इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको ये जो न्यूमेरिक वैल्यू दी होती है इसको ए एज्यूम करेंगे, और एक्स वाई जेड एक्स इज इक्वल टू जो ये वैल्यू दी हुई है उसको बी एज्यूम करेंगे। तो क्या हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स, इक्वेशन उधर चला जाएगा, इंटू बी। इक्वेशन 1 हमारा बन गया, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू यहाँ पे रो को लेते हैं तो 2 1 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 -2 -1 हो गया, यहाँ 3 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा इसका मतलब, और 3 और -5।